क्वेश्चन नंबर 4, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, उसी के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन हमें गिवन है x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। ऐसा करते हैं कि ये देखें, ये भी विदाउट आयोटा है और ये 1 भी विदाउट आयोटा है, तो x प्लस 1 है और प्लस आयोटा y है। और यहां देखें, इधर हमारे पास 4 है, अगर मैं इसको ब्रैकेट में लिखना चाहूं तो -3 आयोटा लिख सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि ये इधर से ये वाला रियल पार्ट है, इधर से ये वाला रियल पार्ट है, और इस तरफ ये वाला जो है इमेजिनरी पार्ट है, और इधर से हमारे पास ये वाला इमेजिनरी पार्ट है। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। रियल पार्ट को रियल के साथ कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ कंपेयर करेंगे। तो पहली जो इक्वेशन आएगी हमारे पास वो आएगी x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, एंड दूसरी जो इक्वेशन आएगी y इक्वल टू -3 आ जाएगा। यहां से सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 4 माइनस 1, और ये तो डायरेक्ट वैल्यू आ गई, y की -3 आ गई। रियल पार्ट को रियल के साथ कंपेयर किया, इमेजिनरी को इमेजिनरी से किया, तो x आ गया 3 और y आ गया -3। ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया x और y का। देखिए हमारे पास इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ये था, राइट साइड पे ये था। इधर देखें, इसके अंदर भी आयोटा नहीं था, यहां भी आयोटा नहीं था, इसको मैंने कंबाइन कर दिया विदाउट आयोटा, और ये वाला विद आयोटा था, उसको मैंने अलग कर दिया। इधर 4 जो है विदाउट आयोटा है और ये वाला विद आयोटा है। रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होता है। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों इक्वल हैं। दोनों इक्वल तभी होते हैं जब रियल पार्ट रियल के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो। इस तरह से हमने एक्सरसाइज को मुकम्मल कर लिया। जो रिमेनिंग कुछ पार्ट्स हैं वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।